अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मैं हूं तारिक मैं मोहम्मद। मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया वांट्स रिवेंज ऑफ द पहलगाम अटैक। तो देखते हैं ये वीडियो और अपना रिएक्शन कर देंगे। कौन ऑन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू कोरिया 247। मैं हूं प्रशांत धवन। सो रिसेंटली आपने ये जो फोटो है ये सोशल मीडिया पर देखी होगी, नहीं देखी तो मैं आपको बता देता हूं। ये वो घिनौनी शक्लें हैं उन आतंकवादियों की जिन्होंने पालहम में निहत्थे टूरिस्ट पे अटैक किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। फोटो ऑफ टेररिस्ट हु किल्ड 26 पालहम टूरिस्ट रिलीज्ड। ये दो जो लोग आपको दिख रहे हैं, एक ये और ये यहाँ पर, ये है सुलेमान शाह और ये है अबू तालहा। ये दोनों पाकिस्तानी नेशनल्स हैं। एक यहाँ पे बताया जा रहा है लोकल कश्मीरी भी है, मगर जो स्केचेस निकाले गए हैं यहाँ पे आप देख पाओगे सुलेमान शाह के ये स्केचेस आपको दिख जाएंगे। ये लोग पाकिस्तानी नेशनल्स हैं। इसके बारे में आप कई न्यूज आउटलेट्स में कंफर्म कर सकते हैं। सुलेमान शाह एंड अबू ताला आर पाकिस्तानी नेशनल्स। इवन इंडिया के जो कई जम्मू कश्मीर में डिप्लॉयड जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये बात कंफर्म कर दी है। इन लोगों को कोड दिया गया था मूसा, यूनिस और आसिफ, और इससे पहले ये पूंछ में जो टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज हुई थी उसमें भी इन्वॉल्व थे। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तानी टेररिस्ट जम्मू कश्मीर में इस तरीके से खुले घूम रहे हैं, वेल इंटेलिजेंस इनपुट्स ने काफी जगह यही बताया है। और इस पे अगेन दिस इज ओपन नॉलेज। यहाँ पे इस पे बहुत सारे आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया पे आप देखोगे काफी सारे लोग इसके बारे में लिख रहे हैं। टोटल बताया जा रहा है 115 पाकिस्तानी आतंकवादी आज के समय जम्मू कश्मीर में हैं। 42 टेरर लॉन्च पैड्स एक्टिव हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो अभी देखिए, इन आतंकवादियों को ढूंढ कर मारना भी आसान होगा नहीं, क्योंकि माउंटेनियस हिली रीजन है, यहाँ पर काफी जगह इन लोगों को छुपने की भी मिल जाती है। और इस सब के बावजूद एक बात नोट करना, भारतीय सेना ने यह बात रिवील करी है कि अभी भी पाकिस्तान से ना इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर से हम देख रहे हैं उरी, बारामुल्ला में कई लोग भेजने की कोशिश की जा रही है, कई और आतंकवादी ये लोग भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए हमारी भारतीय सेना ऑपरेशन टिक्का भी लॉन्च कर चुकी है। बट मुझे यहाँ पर यह बोलना पड़ेगा, देखिए पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इट्स नॉट इजी टू सॉल्व एज वेल। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे काफी लोग कह रहे थे कि अगर नेतन्याहू यहाँ पर पावर में होते तो ये होता। देखिए नेतन्याहू पे घूम फिर के हमारे पास ऑप्शन क्या है? पाकिस्तान तो तैयार बैठा है, उसके पास कोई इकोनॉमी नहीं है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स कुछ है नहीं, वो तो वेट कर रहा है कि आओ लड़ लो मेरे से। ठीक है, जो भी इमरान खान को जेल में डाल रखा है, पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल अभी इश्यूज चल रहे हैं, सबसे ध्यान लोगों का हट जाएगा, सब लोग आर्मी के पीछे खड़े हो जाएंगे। लिटरली पाकिस्तान की आर्मी की साफ साफ दिख रहा है इस वक्त कोशिश यही है कि इंडिया इनसे भिड़ ले। बट ऑब्वियसली जो चीज मुझको दिख रही है भारत सरकार को भी दिख रही होगी, हमारे रक्षा मंत्री ने भी रिसेंटली कहा है, पहला टारगेट ये है कि जिन लोगों ने ये अटैक किया है उनको हम टारगेट करेंगे। उसके बाद जो लोग पर्दे के पीछे बैठते हैं उनको भी हम जस्टिस तक लेकर आएंगे। आप जानते हैं कल पहलगाम में धर्म को निशाना बनाते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। तो अभी देखिए, भारत के सामने एक बड़ा चैलेंज ये है कि जो कश्मीर में ये पाकिस्तानी आतंकवादी छुपे हुए हैं, इनको ढूंढकर मारना, कैसे इनको हम एलिमिनेट करेंगे, ये काफ़ी बड़ा चैलेंज होने वाला है। फिर उसके बाद भारत सरकार ये भी कह रही है कि ऑब्वियसली जो अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान में बैठकर जो इन लोगों के मास्टरमाइंड होते हैं, जो प्लान करते हैं, ये सब उनको भी टारगेट किया जाएगा। इंटरेस्टिंग होगा देखना कि हम लोग ये अचीव करने की कोशिश कैसे करते हैं। बट एट द सेम टाइम एक बात नोट करना, जो यूट्यूबर, इंडियन यूट्यूबर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी व्यूअरशिप पर डिपेंड करते हैं, आप देखोगे इस इशू को लेकर ना वो बिल्कुल चुप है। मैक्सिमम अगर इशू के बारे में वो कुछ बोलेंगे भी ना तो एक दो लाइंस ही होंगी, और वो लोग बिल्कुल ये बात इग्नोर कर देंगे कि धर्म के नाम पर लोगों को मारा गया था कश्मीर में। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसे लोगों के लिए मुझे बहुत बुरा भी लगता है, क्योंकि ये ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो अपनी ऑडियंस की डर की वजह से फंसे हुए हैं। ऐसे इश्यूज पर खुल के आवाज उठा नहीं सकते, क्योंकि अगर खुल के आवाज उठा दी, आधी जो ऑडियंस है पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, वो भाग जाएगी, उनकी कमाई का जरिया चला जाएगा। एंड आई एम रियली ग्लैड कि हम सब लोग यहाँ पर एक ऐसी कम्युनिटी में हैं जहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं
कि भारत सरकार को और प्रोएक्टिव होना चाहिए था। जब आसिम मुनीर के वो स्पीचेस आ रहे हैं और लिटरली पाकिस्तान में ये लोग आतंकवादियों की गैदरिंग कर रहे हैं, हमास के लीडर वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं, कश्मीर को लेकर कुछ ना कुछ ये बड़ा प्लान कर रहे थे। आई थिंक टूरिस्ट स्पॉट्स पे सिक्योरिटी और हमको बढ़ा के रखनी चाहिए थी, एंड एट द सेम टाइम हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ पीछे भी खड़े हैं। हम सच भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है, एंड वी होप जल्द से जल्द हमको न्यूज सुनने को मिले कि जिन आतंकवादियों ने इन निहत्थे लोगों को मारा है वो जस्टिस की फुल फोर्स फील करे। और एक काम देखिए, भारत कर सकता है, और मैं कहूंगा कि अब एक्सप्लोर करने का भी उसको टाइम आ चुका है। हमारे कई फॉर्मर डिप्लोमेट्स भी इसके बारे में बात कर रहे हैं कि भारत को इंडस वाटर ट्रीटी अब सस्पेंड कर देनी चाहिए इनडेफिनेटली। हम यहां पर सस्पेंड वर्ड यूज कर रहे हैं। सस्पेंड को आप रीइंस्टेट भी कर सकते हैं, तो लीगली भी भारत यहां पर काफी सेफ चल रहा होगा। पाकिस्तान रोएगा इसको लेकर, यूएन जाएगा और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में खूब जाएगा। कई महीने कई साल तब तक बीत चुके होंगे। इंडस वाटर ट्रीटी से पाकिस्तान को जो पानी मिलता है, जब ये कम मिला करेगा, इनकी जनता जेन्युइनली फील करेगी कि अपनी सरकार की रेडिकल आइडियोलॉजी का रिजल्ट क्या होता है। आई थिंक उसके बाद हम कुछ रियल चेंज देख पाएंगे। नहीं तो अब अगेन मैंने जैसे बोला, पाकिस्तान से मिलिटरीली हम लड़ेंगे तो इट्स नॉट रियली गोइंग टू बेनिफिट अस अ लॉट। हमें थोड़ी एक लॉन्ग टर्म अप्रोच रखनी होगी, और इसलिए आप देखोगे जो हमारे फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं, कंवल सिब्बल साहब फॉर एग्जांपल, इन्होंने बहुत अच्छी इस पर ट्वीट करी है। जी हाँ, कंवल सिब्बल कपिल सिब्बल साहब के भाई हैं, दोनों भाइयों में काफी फर्क है। एक लॉयर है, दूसरे आप अगर देखो कंवल सिब्बल साहब ये भारत के एम्बेसडर रह चुके हैं टू रशिया। डीप डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस है इनको। इन्होंने यहां पर वर्ड यूज किए हैं, इट इज टाइम टू सस्पेंड इंडस वाटर ट्रीटी। और यहां पे एक डिप्लोमेट की लैंग्वेज आप नोट करना। कोई और अगर मान लो कोई भावुक इंसान होता ना, इट इज टाइम टू एंड इंडस वाटर ट्रीटी, टीयर इट अपार्ट, थ्रो इट इन डस्टबिन वगैरह नहीं, सस्पेंड कह रहे हैं। इनडेफिनेटली बोल दो कि हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं एज ए ट्रूली मीनिंगफुल रिस्पॉन्स टू द लेटेस्ट टेररिस्ट आउटेज इन पालहम इंस्टिगेटेड बाय पाकिस्तान। वी हैव अर्लियर सेड दैट ब्लड एंड वाटर कैन नॉट गो टुगेदर। इंडिया ने पहले पाकिस्तान को वार्निंग भी दी है कि खून पानी दोनों एक साथ नहीं जाएगा, कि तुम हमारा खून बहाओ और साथ ही साथ हम तुम्हारे लिए पानी प्रोवाइड करते रहे। लेट्स एक्ट ऑन आवर ओन डिक्लेयर्ड पोजीशन। हमारी खुद की डिक्लेयर पोजीशन है। पाकिस्तान को हम वार्निंग यहां पर दे चुके हैं। इट इज टाइम टू एक्ट। आई एम कंप्लीटली इन सपोर्ट ऑफ दिस। कुछ लोग यहां पर ये कह रहे हैं जी हम ये करेंगे तो चाइना ने भी अगर मान लो ब्रह्मपुत्र नदी पर कुछ कर दिया। देखिए, आई डाउट चाइना ऐसा करेगा। और ब्रह्मपुत्र नदी में हम लोग हमारी डिपेंडेंसी उतनी नहीं है। वहां पे रेन से भी बहुत सारा पानी आ जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी में बांग्लादेश का भी इशू बीच में आ जाता है, तो इट इज अ मच मोर कॉम्प्लिकेटेड इशू। इंडिया के पास यहाँ पर प्रॉपर रीजन भी है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का। हमने पाकिस्तान को कई नोटिस दिए हैं, कई बार पाकिस्तान को वार्निंग दी है। उसके बाद भी अगर ये आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, आई थिंक हम विद इन आवर राइट्स होंगे। वी शुड सस्पेंड द इंडस वाटर ट्रीटी। नाउ मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा आपका ओपिनियन। क्या आप लोग मानते हैं कि भारत को इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर देनी चाहिए या नहीं? क्योंकि इसका इम्पैक्ट मैं आपको बता दूं पाकिस्तान में बहुत बड़ा होगा। लोग घरों से बाहर निकलकर सरकार को कोसेंगे कि क्यों ये ऐसी नीतियां अपना रखी है जिससे इंडिया में ये आतंकवादी जाते हैं, फिर हमको ये सब फेस करना पड़ता है। कहीं ना कहीं हमको करना होगा। वी हैव टू पुट प्रेशर ऑन द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पढ़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे। चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके माइंड में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं
इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। वीडियो खत्म हो गई भाई। फाइनली जो दहशतगर्द जिन्होंने भाई अटैक किया है उनकी तस्वीरें जो है वो सामने आ चुकी हैं। तो वो जी सर तो भाई पाकिस्तान से क्लेम कर रहे हैं। तो चलो जहाँ के भी हैं, चलो खबर तो लगी कि भाई कहाँ पर है। पहले यही कश्मकश में था कि भाई कौन जो है इसके पीछे है। तो भाई अब मुद्दा ये है कि भाई अब होगा क्या। पाकिस्तान की तरफ से भी भाई पूरी तैयारी कर ली गई है कि ये जो है वो कश्मीर वाली साइड पे देखा जाए तो एयरफोर्स जो है तैयार है, इंडिया वाले। अब भाई जो सूरत बन चुकी है ना, वो बन चुकी है। पाकिस्तान तैयार बैठा तो इंडिया कौन सा हमला करने वाला है? वही कंट्री है। इंटरनेशनल मीडिया पे यही है ये ना भाई कि नाक बचाने के लिए कुछ नाक बचाने के लिए फिर कंट्री को आग में इंडिया को भी अपनी नाक की पड़ी है, अब पाकिस्तान को भी। अब बात भाई नाक पे आ गई। नाक की पाकिस्तान को तो जरूर पड़ी है, इंडिया को भी कोई नहीं पड़ी है। इंडिया को कौन नहीं पड़ी भाई? यार पूरा कंट्री है। 24 बंदे मार गए, उन्होंने जवाब नहीं लेना। वो जवाब वैसे तो उनके आर्मी चीफ कहते हैं भाई साहब आप हमें ऑर्डर दो, स्ट्राइक कर ले। ऐसे स्ट्राइक कर ले। वो सामने भी ऐसे हाथ धोकर नहीं बैठे हुए, ऐसे नहीं स्ट्राइक हो जानी भाई। वो भी फुल तैयार बैठे भाई साहब। ये जो पानी वाला मामला है ये वो कर सकते हैं, वो उनके कंट्रोल में भी है, बाकी कुछ नहीं। और उससे हमारी चीखें भी निकलनी है। ये बिल्कुल सच्ची बात है। पहले इतना मंदा हाल हो रखा है हमारे यहाँ तो नहरें बंद पड़ी हैं हमारी, पानी सारा। हाँ, ये पिछले दिनों भी ये तकरीबन और 15-20 दिन जो है हमारी नहरें बंद। अच्छा, इसमें एक और चीज है, मुझे अब अच्छा तो नहीं लगा। इंडियन मीडिया पे भी और सॉरी ट्विटर पे भी हर तरफ मैंने न्यूज भी देखी है। वो जो इनके वजीर दिफा, क्या उनका नाम है? राजनाथ सिंह। अब वो पहलगाम में गए हैं, लेकिन वहाँ रेड कारपेट पे फूल आगे वो गए थे, मेरे ख्याल अमित शाह गए थे। हाँ सॉरी, अमित शाह होम मिनिस्टर है। वो बहुत क्रिटिसाइज वहाँ के अपने पब्लिक ने किया कि हम सारे सदमे में आप इस तरह, लेकिन ये इनको होना दिया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। अगर मेरी इसकी जगह पाकिस्तान भी होता, अगर पाकिस्तान में भी होता, वो भाई सरकारी मुलाजिम होते ना, वो भाई साहब शुरू हो जाते, वो ऐसे करने वाले भी होते हैं ना, मजबूरी होती है, उन्होंने भी प्रोटोकॉल देना शुरू हो जाते हैं। ये चीज भी है। लेकिन पाकिस्तान ने इसको डिले किया और पाकिस्तान ने इसके सबूत भी दिए कि हमारा इस वाकये के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब लेकिन ये लगता है कि ये इधर तक लड़ाई भी नहीं होगी और ये शायद इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस कोर्ट में ये केस जाए। आगे आप चीजें खुलेंगी तो पता लगेगा। लेकिन ये भाई अपना नाक बचाने वाली बात रह गई। यार ये जो बता रहे हैं 2 लड़कों का नाम, ये जरूरी तो नहीं कि इनके बताने वाली बात सच्ची ही है। ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट ही कर रही है। हो सकता है कोई तीसरा बंदा भी उनको पैसे दे के करवा रहे हो, तंजीम को करवा रही है, करवा सकता है भाई। बेशक होंगे पाकिस्तानी, चलो मान लेते हैं, लेकिन वो पैसे लेके काम कर रहे हैं, इसमें पाकिस्तान हुकूमत का हाथ नहीं। एक और भी तो हो सकते हैं, जैसे इंडियन करवा देते बलोचिस्तान में पैसे दे के, बलोची नहीं होते, पाकिस्तानी बलोची नहीं होते, उनसे पैसे दे के बलोचिस्तान में केपीके में नहीं करवाते। ये भी है। तो इंडिया के इस तरह भी हो जाता है, पैसे लेने देने ज्यादातर यही होता है, दोनों तरफ ये होते हैं। लेकिन इसमें हमारी गवर्नमेंट का कोई ऐसा हक नहीं, कोई हाथ नहीं। मुझे तो ये लगता है भाई बात ये कि भाई एक जो सवाल मेन उठता है ना, कि एक तो वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम वाला इशू बने। अगर मैं कहता हूँ पाकिस्तान की तरफ से होता ना, तो वो इस तरह कोशिश ना करते कि भाई
ज्यादातर जो टारगेट जो वो हिंदुओं को करते और मुसलमानों को छोड़ देते। उन्होंने फिर- पहले भी आज तक अटैक होते अगर रहे। वो दहशत फैलाना चाहते थे तो उनके हत्ते जितने लोग चढ़ने थे उन्होंने सबको कोई भी आ जाता है। अब जितने उनका मेन टारगेट तो सिर्फ दहशत फैलाने के फिर था वो ना। कह रहे हैं औरतों को छोड़ रहे हैं, फिर उनको मैसेज भी देते हैं आप जाकर बताएं इस भाई- तरह का। ये कोई ये इससे क्या साबित होता है? ये प्लानिंग के तहत काम हो रहा है, लड़वाया जा रहा है भाई, बदनाम किया जा रहा है, मुद्दा उठाया जाए, मुद्दा उठाया हिंदू जा रहा मुस्लिम है, का। कुछ छुपाया जा रहा है और कुछ उठाया जा रहा है। पहले भी ऑलरेडी कई अटैक हो चुके हैं कश्मीर वाले एरिया में, और उसमें सबसे ज्यादा अगर देखा जाए ना पुराना डाटा देखें तो सबसे ज्यादा जो मरने वाले उनकी तादाद जो वो मुस्लिम है, बिल्कुल ऐसी- ऐसी बात है, इसमें कोई दो अब राय नहीं हाल है। ही में भाई साहब आसम मुनीर का बयान आया, अब वो बयान दे के वो साथ में अटैक शुरू कर देंगे। ऐसे भी वो भाई साहब पाकिस्तानी Chief आर्मी of Army जैसे भी है Staff, वो प्रोफेशनल आर्मी है। बिल्कुल। ये नहीं ऐसे बनता, नहीं ये भाई नहीं हो सकता। कि वो चवले मारना शुरू हो जाए। ना, सवाल अब ही नहीं उनको पैदा पता है होता। कि हम बयान, उनको पता है कि भाई हम बयान दे रहे हैं, सीधा सवाल हम पे उठना है। तो भाई साहब कुछ छोटा मोटा नहीं, इंटरनेशनल मीडिया पे बयान चलती है उसका भाई साहब उसका मुद्दा को फायदा तीसरा भी उठा सकता है। बिल्कुल। अब राजनाथ सिंह की आपने सुनी कि भाई साहब हिंदुओं को अलग करके मारा गया है, तो भाई साहब ये भी तो पॉइंट देखने वाला है कि भाई एक हिंदू मुस्लिम एंगल जो है यहाँ पे खुद जानबूझ के छोड़ा गया है हाँ जी। कि भाई हिंदू जो है हिंदुस्तान के हिंदू भड़के और हाँ। सोशल मीडिया देख लो, वहां पर भाई कमेंट पढ़ लो, हिंदू मुस्लिम हो रही है। और कश्मीर में जितने भी हम सोशल मीडिया देख रहे हैं या जितने भी इंटरव्यूज हो रहे हैं ना, तो एक हिंदू लेडी थी वो बता रहे थे भाई हिंदू ये कश्मीरी मुस्लिम है भाई हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन सोशल मीडिया देख लो भाई लोग तो मुसलमानों के खिलाफ भाई भरे पड़े ये हैं। है प्रोपेगेंडा ही। अब लेकिन पीछे ये कौन भाई सी साहब, ताकत ये है? बहुत गहरी चाल भी है, हाँ जी। इसमें इसको समझना चाहिए। ये जो था ना जज्बात में अक्सर बंदा जो गलत फैसले कर बैठता है। इसमें आवाम को समझना पड़ेगा तारिक अब- साहब, अब- सियासतदान तो सियासत चलते ही चलते हैं, सियासत ने तो भाई अपनी यकीन उन्होंने तो अपना रास्ता बनाना है। उन्होंने अपना इमेज बचाने के लिए बिल्कुल। कुछ ना कुछ छोटा मोटा अटैक करेंगे ये जरूर। ये और ये- अवाम के अंदर ये तासर जाएगा, ये देखो हमने अपने नौजवानों का अपने जो भी मैंने उनका बदला लिया भाई, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन वो तो उनका हक भी बनता पिछली है। दफा जो हुआ था, जो बालाकोट एयर स्ट्राइक करने के लिए आए थे, अभिनंदन पकड़े गए, उससे भाई साहब इंडिया की काफी बेइज्जती हुई थी। पूरी दुनिया में हुई इंटरनेशनल लेवल थी। पे बेइज्जती तो है ही ना पूरी दुनिया में। भाई अटैक करने गए उधर पकड़े गए, अगर अभी भी एयर स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगे अगर फिर पकड़े गए फिर इंडिया की एयरफोर्स का तो भाई नाम मिट्टी में मिल जाना है। ऐसे ही है। तो भाई अगर इंडियन आर्मी प्रोफेशनल है वो इतनी जल्दी भी मैं कहता हूँ नहीं करेगी। यही तो बात मैं भी तुम्हें बता समझा रहा रहा है कि हूं, इधर से भी ताकि आर्मी आप- इधर से भी आर्मी इस तरह नहीं करेगी कि भाई एक तरफ बात कर रहे दूसरी तरफ अटैक कर रहे, इस तरह नहीं भाई होता। इधर से भी प्रोफेशनल मैं वही बात कर बिल्कुल। रहा हूँ कि भाई किसी तीसरे पार्टी ने फायदा उठाने की कोशिश की वो है। इन दोनों का फायदा उठा रहा है, वो थल बंदा है, वो कार फायदा और उठा रहा है। सर ने बात की कि भाई पाकिस्तान में खराबियां चल रही है, ये वो भाई हिंदुस्तान में भी चल रही है। हिंदुस्तान में वक्फ बिल की वजह से कितने दंगे हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के दंगे हो रहे हैं। किस तरह के इसको आवाजें भी तो उठ रही कंट्रोल हैं। करना है, आपकी सरकार भी तो करवा सकती है सारा कुछ। मुमकिन है, मुमकिन है, अगर हमारी मुमकिन सरकार है करवा भाई सकती है साहब। तो भाई आपकी करवा सकती है। इसमें ऐसे कोई ही। दो राय वो नहीं। क्या नाम था वो जिसके पहले जब अटैक हुआ था पुलवामा, उस वक्त भी एक इशू बना था, वो सिक्योरिटी उनको जवान जो शहीद हुए थे एरोप्लेन देने इंडियन, से हाँ हाँ वो मना कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल हुकूमत की तरफ से मना किया गया था, और वो गाड़ी पर अटैक हो गया था जिस हाँ गाड़ी जी, में इंडियन पुलवामा आर्मी अटैक के हुआ जवान था। जा रहे थे। तो भाई हुआ है। बात ये है कि भाई कोई भी करवा सकता है, यकीन जो है ना किसी पे करना नहीं चाहिए, हकीकत बात है। क्योंकि फेलियर हमारी सरकार से भी है उनकी भी। और आपकी तरफ से भी काफी फेलियर हो रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो मामला जो है सुलझाए नहीं जा रहे। पिछले दिनों कई मामला ऐसे हुए भाई, हम भी देखते रहते हैं, न्यूज आए दिन सुनते रहते हैं, सारा कुछ इंडिया में भी भाई साहब मौजूदा टाइम पे खराबियां चल रही हैं, उधर से भी ध्यान भटकाने के लिए कुछ सोच कुछ भी हो सकता है भाई साहब इसके भाई पीछे। दुख है हमें मरने वाला, ऐसा नहीं कि भाई हमें दुख नहीं। सियासतदानों पे यकीन आप करके नहीं चल सकते, इसमें भाई साहब किसी पे यकीन नहीं किया जा सकता। खास करके ये सियासत भेड़ के खाल में छुपे हुए भेड़िए होते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं, कोई यहाँ शक। पर भी हो सकते हैं, वहां पर भी हो सकते ऐसी हैं। कोई शक। ऐसी बात है। 100 चीजें हैं भाई, सीधा सीधा इल्जाम नहीं, लेकिन भाई साहब ये जो ना चीजें मुमकिन मुमकिन है है कि भाई अपने से मुद्दा हटाने के लिए एक नया मुद्दा खड़ा कर दो। जी। और मैं अक्सर बात करता हूँ भाई साहब यूनिटी की, तो यूनिटी का फायदा यहाँ पर ही होता है कि भाई सबसे बजाय पहले आपस में country। लड़ने के कंट्री के भाई साहब कंट्री के लिए खड़ा होना पहले चाहिए। कंट्री। बजाय जो हिंदू मुस्लिम के मामलों में फंस जाना, जी। ये अच्छी चीज नहीं। तो ठीक है भाई, अगर भाई पाकिस्तान की तरफ से हुआ है तो भाई साफ ज़ाहिर है भाई
आप ग्रे लिस्ट में डलवा सकते हैं, पानी की सबूत जब treaty, देंगे उसको सस्पेंड कर सकते हैं। 100 चीजें हैं जो कर सकता है इंडिया, तगड़ा कंट्री है। और यहाँ पर एक और भी बात मैं बोलना चाहूँगा, कोई टॉन्ट नहीं है। अक्सर वो क्या नाम था एक इंडियन आर्मी के, उन्होंने कहा भाई हम तो तैयार बैठे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बोला हम तो तैयार बैठे हैं, हमें इजाजत चाहिए। मोदी साहब की इजाजत चाहिए हमें। हाँ तो कश्मीर बयान आया था उनका भी। तो भाई मैंने उस दिन भी बोला था कि भाई इंडियन आर्मी नो डाउट भाई तगड़ी है, 4थे नंबर पे बड़ी आर्मी, हमारी आर्मी का रैंक गिरा हुआ है, आप 10 बजे के लेकिन ऊपर चलिए। फिर भी भाई इतनी कमजोर नहीं कि भाई इतनी आसानी से जो है ना वो अटैक किया जा सके, ये इतना कमजोर भी नहीं है पाकिस्तान। ऐसे ही तो बाकी भाई हम जो दहशतगर्दी उसके खिलाफ हैं, लेकिन भाई जहाँ से भी हो रही है, जहाँ कोई भी जहाँ से भी हुई है मासूम लोगों हाँ। को जो मार रहे हैं भाई हम उनके तो बिल्कुल खिलाफ हैं। बिल्कुल खिलाफ है, जो मासूम लोगों को मारा भाई उसके खिलाफ है, लेकिन भाई हम अपने कंट्री के साथ भी खड़े हैं। भाई अगर कंट्री को जहाँ पर कंट्री की सिक्योरिटी की बात होती है भाई हम अपने कंट्री के साथ खड़े हैं। घर इस है तरह हमारा आप खड़े और खड़े भाई इस हम वक्त खड़े- अगर ऐसा कोई वक्त आता है तो अपनी सिक्योरिटी के साथ अवाम ने नहीं होना, तो ऊपर वाली कंट्री किसी ने आना है। सही बात है, अवाम ने खुद खड़े होना होता है भाई, उनको हौसला मिल जाता है हमारा मुल्क हमारे पीछे है। सही ऐसी बात है। बात। बाकी भाई आई विश के जो मामलात हो रहे हैं गलत हो रहे हैं, ये जो है भाई इसको अच्छे से सुलझाया जा सके, मजीद जो है जाने ना जाए। ऐसे- अगर जंग हो जाती है, पहले भी 4-5 जंगें लड़ी हैं, तो भाई क्या कुछ हासिल ही कुछ नहीं हुआ। जंग से कुछ हासिल नहीं होता। दोनों तरफ मौत, गाँव के बच्चे मर गए, शहीद हो गए, फायदा कुछ भी नहीं। इंडिया की आर्मी नो डाउट भाई तगड़ी है, अगर इंडियन आर्मी अटैक करती भी है, एक मिसाल की बात है, हमारे इधर से 4,000 5,000 10 20,000 मर जाएंगे। अगर साहब इन्होंने भी हाथ पे हाथ धर के तो बैठना नहीं, वो 1 मिनट का ये भी कारण मरेंगे, करेंगे। उधर से भी मरेंगे, इधर से भी मरेंगे, तो भाई हजारों की तादाद में भी मौतें हो सकती है। और जदीद असलत दोनों कंट्रियों एंड पे होना क्या, एंड पे यूनाइटेड नेशन ने बीच में पड़ना, मुआहदा करा के सुलह करा के भी बैठ जाना, होता यही है। बिल्कुल यूनाइटेड नेशन वो है जो गाजा में बच्चे बेगुनाह मार रहे हैं आ रहे हैं, यूनाइटेड में यही करना होता है। इनका खुद करवाई जा रहे हैं, इधर आके कहेंगे बैठ जाओ मामला ठंडा है। बाकी भी कई कंट्रियों ने बात की है कि भाई जो हम इंडिया के साथ खड़े होना भी चाहिए। जब कोई गलत इस तरह का इंसिडेंट होता है तो भाई साहब सारे कंट्री को मिलकर खड़ा होना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए भाई। जब जो गलत चीज है उसको और उन कंट्री को साथ दे रहे हैं इंडिया के अंदर, जो बुरा हुआ है हम भी बुरा कह रहे हैं। जब क्यों बेगुनाह मारेंगे, जहाँ भी दुनिया में जहाँ भी कोई बेगुनाह मारा जा रहा है, उन कंट्रियों को वहां पे भी आवाज उठानी चाहिए, चाहे किसी कंट्री और की। भाई मैं तो फिर बोलूंगा कि जो मैंने बात की ना हिंदू मुस्लिम वाली, वो इसलिए की है कि भाई हिंदू मुस्लिम के मुद्दे में मत पड़े, इसके पीछे घिनौनी सियासत है। हाँ जी, कोई जो शक नहीं। लड़वाया जा रहा है, ऊपर वाले सियासत खेल रहे हैं, चाहे जो भी है, ये हिंदू मुस्लिम को जानबूझ के लड़वाया जा रहा है। वरना उनको छोड़ के उनसे सवाल पूछने का भाई आप हिंदू हो या मुस्लिम, और उनसे पूछ के उनको बकायदा छोड़ा जा रहा है। तो मतलब यही है कि वो ये चाहते हैं प्रोपेगेंडे के एक प्लानिंग है। हिंदुस्तान में हिंदू भड़के मकसद कि भाई यही हिंदुओं था। को मारा गया और मुसलमानों को छोड़ा गया, और उनकी लेडीज को छोड़ रहे हैं ब्लेम मुसलमानों पर लगे, ताकि वो भाई साहब विक्टिम बने, लेडीज बने, जाकर और बताएं रोएं, आप पब्लिक को। लोगों के सामने रोएं और जी। पब्लिक भाई गुस्सा करे ये बढ़ के। मुझे सारा प्रोपेगेंडा लगता है। तो ये भाई साहब बहुत बड़ी लंबी प्लानिंग है इसके पीछे, तो समझना चाहिए भाई साहब हिंदू मुस्लिम के मुद्दों में मत पड़े, अपने कंट्री के साथ खड़े हो, वो अच्छी बात। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।